अरे ईशा, फिर वही तमाशा, फिर वही बातें दोहरा रही हो तुम। वहाँ चाय टपरी में तुम क्या कह रही थी, हम अच्छी तरह समझ गए थे वहाँ पे। ठीक है, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आते। चुपचाप घर चलो, खत्म, चलो। ईशा ने किया ओम के साथ घर वापस जाने के लिए इनकार। ओम ने लगातार ईशा को कन्विंस करने की कोशिश। सीरियल राम भवन का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे नाराज ईशा को वापस ले जाने के लिए घर ओम आ जाता है, उससे मिलने के लिए उसे कन्विंस करता है, लेकिन ईशा उसके साथ जाने से साफ इनकार करती है। वो पूछता है कि मैं माँ बाबूजी को क्या जवाब दूंगा। वो कहती है कि मैं माँ को समझा लूंगी, लेकिन बाबूजी के बारे में मुझे सोचकर आज भी चिंता हो रही है। राम भवन में मुझे बेईमानी की बू आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी इस नौकरी के कारण उससे मिलने वाले पैसों का जो निवाला बनेगा वो बाबूजी खा कैसे सकते हैं। इन तमाम बातों से ईशा काफ़ी बुरी तरह से आहत है, इसलिए वो ओम के साथ घर जाने से कर देती है इनकार, जिससे परेशान होकर ओम निकल जाता है वहाँ से। ईशा, ये क्या नौटंकी है? बात खत्म हो गई, कर दी उसकी है। चलो घर, बाइक बैठो और घर चलो। तो जितनी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ अब ये क्या डायग्राम है? तुम घर क्यों नहीं चलोगी? अरे ईशा रुको, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। ये क्या मतलब है कि तुम घर वापस नहीं चलोगी? हाँ? क्योंकि हमें तुम्हारे साथ घर वापस नहीं, सिंपल, हम हमारी माँ के घर जाएंगे। और तब तुम्हारी माँ तो वापस क्यों आई? क्या जवाब दोगी उन्हें? वो हमारा लुकआउट है, कुछ भी बहाना बना देंगे। और अभी तुम्हारे साथ राम मोहन है। ईशा, ठीक है, तुमने तो सब कुछ डिसाइड ही कर दिया ना। तुम्हें बता दो, जब हमारे माँ बाबूजी पूछेंगे कि ईशा वापस राम भवन क्यों नहीं है, तो उन्हें क्या जवाब देंगे? बोल देना कि वो अपनी माँ के घर गई है कुछ दिनों के लिए। तुमने तो सब कुछ डिसाइड कर लिया है ना ईशा, तो बता दो। जब कुछ दिन बीत जाए तो अपने माँ बाबूजी से क्या कहेंगे, तुम अपनी माँ से क्या कहोगे, इसके बारे में तुमने सोच लिया होगा। बता दो ईशा, ईशा, जब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ईशा वापस राम भवन नहीं आ रही, तुमने सोचा नहीं? क्या करें हम? जिस माहौल में बेईमानी की हवा खुली होती है, उसमें हमें सांस लेने में डर लगता है। हम नहीं रह सकते। देखो, हम जानते हैं कि तुम परफेक्ट नहीं हो, हमें पहले से पता है तुम थोड़े जिद्दी हो, अड़ियल हो, और तुम्हारा अपनी ज़बान और हरकतों पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि तुम इतने बेईमान हो। अरे ईशा, फिर वही तमाशा, फिर वही बातें दोहरा रही हो तुम। वहाँ चाय टपरी में तुम क्या कह रही थी, हम अच्छी तरह समझ गए थे वहाँ पे। ठीक है, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आते। चुपचाप घर चलो, खत्म, चलो। तमाशा मत करो। तमाशा तो तुमने हम सबकी जिंदगियों को बनाया। बहुत ताव से कहते हो, ओम रामदास वाजपेयी, आचार्य जी का लौंडा हिसाब का बड़ा पक्का है। तो फिर यही आचार्य जी का लौंडा नियत का संचय क्यों नहीं? जॉब को लेकर तुम्हारी डेस्परेशन को समझते हैं, हम जानते हैं कि तुम्हें जॉब की बहुत ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस धोखे वाली जॉब से ये सिद्धांतवादी माँ बाबू जी का घर चला सकते हो? किसी और की खुशियाँ छीन के उन्हें खुशियाँ दे सकते हो, पर हम अपने कभी बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुम जैसा बना किसी का हक मारे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे धोखे की कमाई हुई नौकरी से तुम अपने सिद्धांतवादी माँ बाबू जी को घर चला लो, किसी और की खुशियाँ छीन के उन्हें खुशियाँ ला दो, किसी और की खुशियाँ छीन के उन्हें खुशियाँ दे दो? तुमको लगता है कि तुम्हारी धोखे की कमाई का एक भी निवाला खाने वाले बाबूजी? सिर्फ इरादों का ठीक होना सही नहीं होता। सिर्फ इरादों का ठीक होना सही नहीं होता, मंजिल तक पहुंचने का तरीका भी सही होना चाहिए। किसी और के सपनों को तोड़कर अपनी जरूरत पूरा करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। सिर्फ इरादों का नेक होना ज़रूरी नहीं होगा, मंजिल तक पहुंचने का तरीका भी नेक होना चाहिए। किसी और के सपनों को तोड़कर अपनी ज़रूरतें पूरा करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। हमारी शादी से लेकर आज तक
हम अच्छे दोस्त बनते रहे। देखो, हमारे शादी से लेकर आज तक बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। और देखो, शादी से लेकर आज तक हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत ही सच्चाई से हमने एक दूसरे का साथ दिया। अब जिस रास्ते पे तुम चलने जा रहे हो उस पर हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। उस पर तुम्हारा साथ देने के लिए हमें हमारे उसूलों का गला घोटना पड़ेगा, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। हम इतना अपनी नज़रों में नहीं गिर सकते। प्लीज समझो। तो क्या करें? क्या करें हम? बताओगे? हालातों ने सारी जिंदगी हमें सिर्फ नाकामी का मुंह दिखाया है। तमाम कोशिशें करने के बाद भी हम आज भी उनकी नजर में सिर्फ एक फेलियर बन के रह गए। जो एक बात फेल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर अंशु जैसे लोगों का क्या है जो पास होकर भी फेल हो गए, जिनके सपने पूरे होकर भी अधूरे रह गए, उनका क्या गलती थी? उनकी क्या गलती थी? नाइंसाफी तुम्हारे साथ नहीं हुई। इस देश में हर दूसरे इंसान किसी न किसी नाइंसाफी के शिकार है। नाइंसाफी सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं। देखो, तुम सिस्टम की गलतियां गिनवा के या जीएम साहिबा पे उंगली उठा के अपनी गलतियां नहीं छुपा सकते। तुमने जो कहा सबसे गलत हुआ है तुम्हारे साथ, पर इन सब गलत को पता है क्या है? तुमने जो कहा सब सच है, गलत हुआ है तुम्हारे साथ। पर इन सबसे ज़्यादा गलत पता है क्यों? पता है क्यों तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? क्योंकि तुम कंप्लेन करते हो, सिर्फ कंप्लेन ही करते हो। सीरियल राम भवन से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।